बिल्कुल भी नहीं था एंड थोड़ी मुश्किल हुई थी टीम्स को जाने के लिए, बट क्या वो चीज़ दोहराई जाएगी? क्या इस बार सेंट्रल दिखेगा? जी नहीं, इस बार भी सेंट्रल नहीं है, हल्का सा यहाँ पे नॉर्दर्न शिफ्ट है, बट आई थिंक दे कैन वर्क अराउंड इट 100%। बट ब्लू जोन यहाँ पे बना है फौज पे। सदर्न एरिया जो हमारा सदर्न आइलैंड है, वहाँ पे जाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है टीम्स के लिए। यहाँ बिल्कुल सही कहा। और जब आप पायलट की बात कर रहे थे, देखिए तो पायलट तो मुझे लगता है वो तो अभी फिलहाल ये मैप में मुझे लगता है उनको तो बर्मुडा कलार ही जाना था, बिकॉज जिस तरीके से ये प्लेन पाथ बना है, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यूजुअली आपको इतना एक्सट्रीम प्लेन पाथ देखने नहीं मिलता, खास तौर पे जिस तरीके से सीधी लकीर बन रही है ईस्ट टू वेस्ट। मेरी डायरेक्शन वैसे थोड़ी खराब, ज्योग्राफी तो मतलब पूछो मत, इतनी खराब थी मेरी। व्हाट इज दिस? व्हाट? फिस्ट फाइट, लेट्स गो। शिवम, वेट, यहाँ पे हमको मिली वेपन मिल चुका था, अभी तो फिस्ट फाइट करे थे, बट व्हाट इज हैपनिंग? वी सेड कि यहाँ पर हमें ड्रॉप स्पॉट लड़ाई नहीं देखने को मिलेगी, बट वी आर सीइंग दैट वाशु के हाथों में यहाँ पे गन, एंड दिस इज ह्यूज फॉर हिम बिकॉज शिवम यहाँ पर ओपन में यहाँ पे फंस चुके हैं, बट शिवम ने यहाँ पर एक शॉट क्रिएट किया वाशु को एंड ही गोज डाउन। स्कैरी गेट्स वन प्लेयर एज वेल। पीवीएस के साथ में यहाँ पे फाइट देखने को मिल रहा है जो अभी टेबल टॉप के ऊपर है, बट यहाँ पर पीवीएस शटआउट होते हुए नजर आई है। बॉर्डर चार्ट पे जो टीम क्योस थी फाइनली यहाँ पर वो भी हीट अप कर रहे हैं, एंड इस बार फाइट लिया उन्होंने लिटरली। जो फर्स्ट स्पॉट पे टीम खड़ी है, जो डोमिनेट करते आए, 2 किल्स अर्ली पार्ट ऑफ गेम में ऑलरेडी निकाले, एंड देयर गोस द थर्ड वन, योगी गोज डाउन एज वेल। जी हाँ, बिल्कुल सीखा। देयर गोस द थर्ड वन, योगी गोज डाउन एज वेल। लेकिन बात करेंगे टीम के उसकी जो 3 किल निकाले, काफी अच्छी शुरुआत है। और फर्स्ट 2 गेम्स के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, लास्ट 2 गेम्स हमेशा फास्ट पेस्ड होती है, बिकॉज पहले वार्म नहीं कहूंगा, बट इट्स आल्सो द नर्व्स ऑफ सच अ बिग प्लेटफॉर्म। धीरे धीरे शुरुआत होती है, लेकिन अब जो फाइट्स हमें देखने मिलने वाली वो काफी ज्यादा फास्ट पेस्ड होने वाले। इट्स वेरी वेरी डिफरेंट जब पहला पर्गेटरी हमने देखा था, बट देखेंगे। और आई बिलीव मैंने इसके पहले इसको गेम 4 कहा था। गेम 5 है, 5 है, गेम 5 है, गेम 5 है। गाइस गाइस हो जाता है कभी कभी, गेम 4 बोल दिया था मैंने गलती से, तो माफ कीजिएगा। गेम 5 है ये, और यही होता है। देखिए ऑनेस्टली आई टेल यू व्हाट, पुराना जो फॉर्मेट हुआ करता था वाज बर्मुडा कलाहारी पर्गेटरी, या राइट। दो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। बट देखिए यहाँ पे जिस तरीके से शुरुआत हुई है, इट इज बीन रियली इंटरेस्टिंग। बट वासियो एलिमिनेट हो गए। वासियो एलिमिनेट हो चुके हैं, एंड गैलेक्सी रेसर के जो आईजीएल है वो जल्दी एलिमिनेट हो चुके हैं। ऑब्वियसली असर तो जरूर पड़ेगा, बट करेंट स्टैंडिंग्स के ऊपर अगर फिर से हम लोग देखें तो टीम क्योस वो 4 पॉइंट्स है, एंड टीम क्योस इज अ टीम जो राउंड 2 के बाद उनके 1 पॉइंट थे, राउंड 3 के बाद उनके 3 पॉइंट हुए, उसके बाद 4 पॉइंट हुए, तो वो लिटरली नहीं निकाल पा रहे अपने लिए पॉइंट्स। बट इस बार टेबल टर्न हुआ था ऑलमोस्ट बिकॉज पीवीएस की तरफ से सिर्फ एक ही प्लेयर बच गया, इको, बट there is still a threat left because एक प्लेयर भी अगर पीवीएस के आप छोड़ रहे हो तो प्लेसमेंट पॉइंट्स उनके खाते में जा रही है, एंड पीवीएस के लिए वो प्लेसमेंट पॉइंट्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। पीवीएस नीड्स दोस पॉइंट्स, बट ऑनेस्टली देखिए अगर टीम एलीट अपना क्लासिक जो रूप है ना, कहते हैं कि जो लंबे लंबे बुआ निकाल के जाते हैं, 20-20 22-22 पॉइंट के बुआ निकाल के जाते हैं, वो अगर यहाँ पे कर पाए एंड देन पीवीएस गेट्स एलिमिनेटेड अर्ली, ये दोनों चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लीड कवर अप करना बहुत मुश्किल होता है इस गेम के अंदर। बट लेट्स सी व्हाट डू दे डू। यहाँ पे सारे 3 मिनट हो चुके हैं। वी हैव अ कपल ऑफ प्लेयर्स भी एलिमिनेटेड, लेकिन लास्ट गेम की एमवीपी की बात करें, पीवीएस के एको 4 किल्स के साथ एमवीपी का खिताब लेके गए थे। और देखिए उनकी टीम यहाँ पे सिर्फ सर्वाइव करना है, तो जो जोन नहीं मैप की एज पे खेल रहे, एकदम बिल्कुल भी फाइट नहीं लेना चाहता। बट लिटिल डज ही नो कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहे ऊपर प्लेयर जरूर है। प्लेयर उनके बहुत ज्यादा करीब होने वाले हैं, एंड जो प्लेयर के ऊपर हमारा कैमरा है वो पिछले मैच के एमवीपी भी रहे थे, एंड बुरा भी निकाला था बहुत ही प्यार तरीके से। बट एजी वंस अगेन इज फाइटिंग विद टीम क्योस। पिछले मैच में भी हमें ये फाइट दिखाई दी थी, बट एजी इज अनदर टीम जिससे हमें अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी, बट इस बार उतना लिव अप नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली एक अंडरडॉग टीम है, एंड फाइनल्स में आना ही बहुत बड़ी बात होती है बहुत सारी टीम्स के लिए। बट एजी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस करा था इस पूरे टूर्नामेंट में, इज बीन ग्रेट एज वेल। फाइनल्स में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे फाइट पुट अप करे। होपफुली इस मैच के अंदर भी कुछ यहाँ पर हमें अच्छे प्लेस दिखा के जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह से आप शो पुट अप कर रहे हो, दैट्स ऑल दैट मैटर्स फॉर ऑल फर्स्ट एज वेल, कि हमें एक अच्छा शो देखने को मिले एट द एंड ऑफ द डे, कि यार सभी टीम्स ने अपना लेवल बेस्ट दिया। I don't think we want anything else than that. But Team Chaos 3 kills के साथ यहाँ पर बैठी है, and we can see the players cam as well। और e-sports की तरफ से जो players है वो भी बहुत ज़्यादा concentrated है। Team Chaos की तरफ से भी यहाँ पे जो हमें scary दिखाई दे रहे हैं वो भी IGL कर रहे होंगे यार, बता रहे होंगे अपने टीममेट्स को कि क्या करना है क्या नहीं, बिकॉज अभी तक बहुत ज़्यादा यहाँ पर गलतियाँ करा था टीम Chaos ने, बट फाइनली यहाँ पर कर रहे हैं ट्राई, बट आई फील लाइक इट्स वेरी लेट। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि इट इज वेरी वेरी लेट, नो डाउट अबाउट दैट। बट यहाँ पे बात करें, देखिए
जो डेंजर जोन बना हुआ है दैट इज बिट ऑफ अ प्रॉब्लम बिकॉज अगर प्लेयर्स बाहर जाएंगे तो शायद दिक्कत हो सकती है उनको बट एक चीज मुझे हमेशा से अच्छी लगी जो प्लेयर कैम्स हमें दिखाए जाते हैं हमें पता चलता है कि यार प्ले टेंस है कि नहीं बट इन द मीन टाइम आई बिलीव देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन बात करें हेड हंटर्स के बारे में उनसे हमेशा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है बट फॉर सम रीजन जब उनको परफॉर्म करना हो तो कर नहीं पाते हैं इमेजिन कास्ट स्कैम भी आ जाए अभी जो लाइव रिएक्शन फॉर एवरीवन इन द मैप इज वेल वो भी होता है पर चलिए कोई बात नहीं हेड हंटर्स देखिए हम यहाँ पे 0 किल्स के साथ बैठ रहे और गेम ई स्पोर्ट्स डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग एक किल यहाँ पे निकाला है जॉनसन ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट यहाँ पे जो हिल जो स्पॉट है वहां पर फाइट करें एंड थोड़े बहुत किल्स भी निकाले अपने खाते में गाड़ी को यहाँ पे बस ऑन कर दिया गया ट्राइंग द लेवल बेस्ट की कुछ पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे निकाल पाए Team Chaos Hilltop पे है जरूर and somehow they're making it work. विवेक खत्म हो चुके हैं टीम Chaos की तरफ से तो 3 प्लेयर्स बचे हुए रहेंगे सो उनका भी बचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है टोटल गेमिंग का बात करें तो डाउन एरिया पे है आराम से एंड बिल्कुल भी यहाँ पर उनके तरफ से चहल पहल नहीं नजर आ रही है आराम से बैठ गए कंपाउंड के अंदर एंड फाइट आई थिंक लास्ट में लेना पसंद करेंगे हाँ बिल्कुल सही कहा आपने लेकिन 6.5 मिनट हो चुके हैं अभी भी हमारे पास सारी टीमें लाइव है और बाथटब मैंने देखा वहां पे कोने में एक the players scam कर रहे हैं I'm sure AB if you've had a good day so far you want to relax in the bathtub no doubt about that and जो भी चैंपियन बनेंगे वो तो आई एम श्योर दे कैन हैव अ बॉल बट हु इज गोइंग टू बी द चैंपियन ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमारे दर्शकों को भी देना पड़ेगा इन द मीन टाइम यहाँ पे एक फाइट हो रही है बात करेंगे टीम की उसके बारे में स्केरी इज गोइंग टू गेट नॉक्ड डाउन एंड किसने गोली मारी उनको पता नहीं चलेगा बिकॉज़ यू कांट सी जॉन सीना yeah we cannot see तो वो किल फीड हाइड हो चुका है पता नहीं चल रहा बट TSM को हम लोग देख सकते हैं वो क्लोज इन कर रहे हैं दे आर गेटिंग क्लोजर पर्सन बिकॉज़ टीम क्योस वहां पे डाउन हुई थी एंड आगे बढ़े धीरे करके डैमेज आ रहा है टीम क्योस के लिए यहाँ पे मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी बिकॉज़ LR7 भी उनको पनिश ऑफ कर रही है दे आर गेटिंग थर्ड पार्टी राइट नाउ ओल्ड मॉन्क का ये ग्रेनेड दिस कैन बी डेडली बहुत ज्यादा यहाँ पे कई मामला हो सकता था बट थोड़ा यहाँ पर जल्दी उन्होंने फेंक दिया खूब सही तरीके से नहीं करा बट ओल्ड मॉन्क का ये जो सेकंड ग्रेनेड था फॉलो ग्रेनेड था वो कनेक्ट हुआ एक प्ले को यहाँ पे डाउन किया गया था Amazon यहाँ पे डाउन कर दिया मीड पे इस्तेमाल की टेक की को एंड जस्ट लाइक दैट टीम Chaos यहाँ पर एक बार फिर से 12th पोजीशन पे एलिमिनेट हो जाएगी टीम Chaos हर बार यहाँ पर एलिमिनेट हो रही है जल्दी इवन दो यहाँ पर किल्स निकाले थे उन्होंने अर्ली पार्ट ऑफ द गेम में बट उस चीज पे कैपिटलाइज एक बार फिर से नहीं कर पाए हाँ बिल्कुल सही कहा आपने लेकिन अब फाइट धीरे-धीरे थोड़ी और पेस पकड़ेंगी बिकॉज जोन छोटा होते जाएगा नो डाउट अबाउट दैट लेकिन जब मिड गेम आते हैं टीम्स थोड़ा और एग्रेशन दिखाने लगती है बिकॉज रोटेट करना होता है उनको दे नीड टू स्टॉप मूविंग इनटू द जोन एज वेल लेकिन बात करें टीम एलीट के बारे में ये टीम मुझे लगता है जितनी what a nade आइकॉनिक का जो ग्रेनेड वगैरह आज काफी ज्यादा शानदार है आई बिलीव सेकंड गेम में उन्होंने इस्तेमाल किया था ग्रेनेड लॉन्चर का जहां पे उन्होंने 3 प्लेयर्स को नॉक किया था व्हिच वाज इनक्रेडिबल तो टीम एलीट ऑब्वियसली जितना ज्यादा यूजुअली दहाड़ती उतना दहाड़ नहीं रहे बट दे हैव बीन कंसिस्टेंट एंड आई बिलीव दे आर ऑन द सेकंड पोजीशन राइट नाउ they are definitely and fourth गेम के अंदर भी यहाँ पर आइकॉनिक का जो ग्रेनेड्स है वो काम आए एंड जैसा आपने बोला कि सेकंड गेम के अंदर ग्रेनेड लॉन्चर उनका काम आया एंड वी नो कि आइकॉनिक एंड ग्रेनेड बहुत ज्यादा एक अच्छे तरीके से वाइब भी आता है उनकी तरफ से एंड once again he's making it work for his team आइकॉनिक यहाँ पर एक किल उन्होंने निकाला तो है बट होपफुली फर्स्ट ऑफ मेनी फॉर देम बिकॉज टीम एलीट एक ऐसी टीम है जो अभी तक हर बार हर टूर्नामेंट में सेकंड स्पॉट या थर्ड स्पॉट आती है फर्स्ट स्पॉट के लिए अभी भी अवेट कर रहे हैं क्या वो कर्स ब्रेक हो सकता है पहाड़ी ट्राई कर रहे हैं लेवल बेस्ट एंड देखते वो जो हेडशॉट आता है स्नाइपर का वो कनेक्ट हुआ टीएसएम के ओल्ड मॉन्क के ऊपर नॉक एंड सीधा फिनिश कोई भी चांस नहीं रिवाइव का जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कोई भी चांस नहीं लेकिन फिलहाल देखिए अगली जो 9 मिनटें होने वाले भी यहाँ पे इतना ज्यादा एक्शन होने वाला किलर की बात करें काफी अच्छा वैंटेज पॉइंट है वी हैव सीन अ लॉट ऑफ किल्स अ लॉट ऑफ नॉक्स फ्रॉम दैट वैंटेज पॉइंट उस हिल के पास उस हिल का कंट्रोल जिस भी टीम के पास होता है वो काफी ज्यादा फ्रैग्स निकाल पाते हैं खास तौर पे जब उनको रोटेट करना होता है अंदर बात करें फॉर अननोन के बारे में काफी ज्यादा स्लो शुरुआत लेकिन द गुड थिंग फॉर देम इज दैट दे हैव ऑल द 4 प्लेयर्स लाइव They certainly have because चारों players यहाँ पे रहना मैन पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फोर अननोन के पास भी यहाँ पे 4 प्लेयर्स है जरूर बट इस FYC फाइनल्स के ऊपर फोर अननोन अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पा रही है बिकॉज जितने एक्सपेक्टेशंस थे हमारे बट होपफुली यहाँ पे थोड़े बहुत और भी फ्रैग्स निकाले पोजीशन पॉइंट्स एंड किल पॉइंट्स का वो जो बैलेंस है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज PVS उस चीज में बहुत ही तरीके से काम करिए पोजीशन पॉइंट्स किल पॉइंट्स लिटरली बैलेंस एज ऑल थिंग्स शुड बी as all things should be certainly AB but
पॉप कल्चर रेफरेंसेस हैव बीन ऑन पॉइंट haven't they? बट यहाँ पे इन द मीनटाइम फाइट हो रही, पहाड़ी पॉट शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमेशा यहीं पे बैठे होते हैं, उनको पता है कहाँ बैठना है, इनको डर भी नहीं लगता कि भाई कोई साइड से गोली चलाएगा या नहीं चलाएगा. बट लेट्स सी इफ यू कैन एक्चुअली मैनेज टू फाइंड अ किल. स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर की सिचुएशन लग रही है देखने को, क्योंकि नीचे माफिया बाला बैठे, ऑब्वियसली उन्हें वो नहीं पता है, बट वी कैन सी दैट. एंड 10:30 मिनट 34 प्लेयर्स लाइव. इमेजिन ये सारे प्लेयर्स को इन्फॉर्मेशन फुल जाता सामने वाले प्लेयर्स का ESP के तौर पे, सारे प्लेयर्स की पोजीशन रिवील कर दो, जैसे यूएवी तो आती है पूरे मैप के अंदर यूएवी डाल दो, फिर क्या होगा मामला. पूरे मैप के अंदर यूएवी डाल दो तो लाल लाल धब्बे नजर आएंगे आपको, और नहीं होगा. आप सारे प्लेयर्स को जैसे मतलब वॉल हैक ही दे रहे हो ऐसा लगता है. हाँ, टीम एलीट अभी भी यहाँ पे वेट करें. 3 किल्स हो चुके हैं जरूर, बट उस चीज पे यहाँ पे कैपिटलाइज भी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रह रहा है, बिकॉज एज आई सेड कि वो पोडियम फिनिश तो ले चुके हैं, एक्सपीरियंस है उनका सेकंड, थर्ड स्पॉट, फोर्थ स्पॉट का, बट फर्स्ट पोजीशन चकना चाहते हैं यार, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम एलीट के लिए एंड सर्टेनली फॉर टोटल गेमिंग एज वेल. देखिए हम लोग सारे कैप्टन्स को देख सकते हैं ऑन स्क्रीन एंड पूरी टीम को भी 4 रन को देख सकते हैं. दे आर चिलिंग राइट नाउ, 4 रन ऑन. आई डोंट थिंक दे नीड एनीथिंग. यहाँ पर आराम से बैठे हुए, लेटे हुए एक्चुअली एंड खेल रहे हैं गेम. But Fozzy Ajay is very concentrated because he wants to win. Because why not? जिंदगी हो तो ऐसे, देखो पैर सोफा पे चढ़ा के बैठे हुए वो, मतलब कौन कह रहा है ये 75 लाख की टूर्नामेंट खेल रहा है, बताओ. फर्क ही नहीं पड़ता इनको, फर्क ही नहीं पड़ता. हम इनसे ज्यादा नर्वस थे जब हमने शुरुआत करी थी. एक्चुअली नहीं, हम नर्वस नहीं होते, हम मतलब क्या ही बोले, वैसे झूठ है ये. देखिए नर्वस हमेशा थोड़ा बहुत हर कोई होता है, धक धक तो होता है जब काउंटडाउन मिल रहा हो तो लाइव जाने से पहले. आई थिंक दोस 10 seconds आर द मोस्ट एडवेंचरस 10 seconds दैट एनी पर्सन कैन एक्सपीरियंस. बट इन द मीनटाइम ताहिर की बात करें, वो बैक टू बैक शॉट्स ले रहे, एक नॉक निकाला था जरूर. इन द मीनटाइम डिलीट पहाड़ी. एड्रेनल रश जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. वो काउंटडाउन होता है प्लेयर्स के लिए, मल्टीपल किल्स अगर मान लो फ्रैग से निकल गया तो उसके बाद बोलते हैं पुश पुश पुश, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वो चीज हमें देखने को भी मिलता है. टोटल गेमिंग हर बार यहाँ पर अभी इस पॉइंट तक तो पिछले गेम से भी निकाल रही है किल्स चारों के प्लेयर्स के साथ साथ, बट एंड गेम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बिकॉज वो बूया एंड सेकंड स्पॉट के बीच में वो 3 पॉइंट्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा अंतर पड़ जाता है. बिकॉज अगर आप एक टीम को एलिमिनेट करोगे तो आपको किल पॉइंट भी वो एक मिलेगा. सो ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टोटल गेमिंग एट दिस पॉइंट टाइम कि वो अपने लिए बूया निकाले इफ दे वांट दैट पोडियम फिनिश एज वेल. बट 10 टीम्स, 32 प्लेयर्स एंड जो सर्कल है वो और ज्यादा क्लोज इन हो चुका है. एंड टोटल गेमिंग के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है वहां पर, बिकॉज दे आर इन डेथ सेंटर राइट नाउ एंड उनके पास सारों के साथ प्लेयर्स भी लाइव है. अ वेरी गुड पोजीशन फॉर देम, बट कैपिटलाइज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. या बिल्कुल सही, कैपिटलाइज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन यहाँ पे बात करें, ब्रासिला में जोन बना है, ऊपर से यूएवी है, इट्स एन अर्बन एरिया जहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं. टीम्स, बहुत ढेर सारी टीम्स एक छोटे से एरिया में बैठ सकते हैं because they have a lot of solid cover to work with. Now this is where it starts getting tricky. This is where your players really need to step up. जो individual skill होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पे उभर के आता है. हमने clutches देखे हैं. I believe it was a second game and blind के was Nivesh, I believe, जिन्होंने क्लच किया था मेली वेपन लेके. बट नॉनदलेस बात करेंगे इस फाइट के बारे में. जॉन सीना ने वहां पे जनोत्रा को फिनिश कर दिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. इनसेन इन द मीनटाइम शॉट लेने की कोशिश जरूर करे, लेकिन क्या कनेक्ट कर पाएंगे वो शॉट. Blind Esports let's down हुए थे and finish off भी कर दिया जॉन सीना ने एक प्लेयर को. Very important for them as well. AG की तरफ से मदारा यहाँ पे खत्म हो चुके थे. 3v3 फाइट जो अप्रोच लेना पड़ेगा, बट 3v4 फाइट यहाँ पे सिनेरियो हमें नजर आ रहा है. 4 अननोन AG के बीच में 4 अननोन यहाँ पे ट्राई करिए गेट कीप करके जाए and they are certainly doing the exact same thing as well. कुणाल को यहाँ पे डाउन कर देंगे. बाहर से प्लेयर्स आ रहे थे, स्वास्तिक ने एक और प्लेयर को ढूंढ लिया. आसिम goes down as well. हेड हंटर्स के लिए यहाँ पे मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे बिकॉज सर्कल के अंदर आना यहाँ पर और ज्यादा मुश्किल हो रहा है उनके लिए, बिकॉज द क्लॉक इज टिकिंग अवे एंड दे नीड टू गेट इनसाइड द सर्कल. बट क्या 4 अननोन उस चीज को अलाउ करेगी, सवाल वो होता है. बिकॉज हम लोग अगर बात करें, हेड हंटर्स बहुत ज्यादा यहाँ पे दूर हो चुके हैं जोन के, बट गैलेक्सी रेसर्स की तरफ से ताहिर एंड सोहम दे आर मेकिंग वर्क समहाउ सम वे, बिकॉज 2 ही प्लेयर्स है, ज्यादा फाइट्स नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली 2v4 फाइट्स इट्स वेरी हार्ड फॉर देम. तो ट्राई करें यार कि अपने लिए पोजीशन पॉइंट्स निकाल पाए. बट पीवीएस गेमिंग की तरफ से जो एक प्लेयर बचे थे इको 10वीं पोजीशन पे एलिमिनेट हो जाएंगे. इट्स अ वेरी गुड चांस फॉर ऑल द टीम्स टू फॉलो अप एज वेल, स्पेशली जो यहाँ पे सेकंड से लेकर के 5th स्पॉट पे थे, बिकॉज जो फर्स्ट स्पॉट पे टीम थी वो एलिमिनेट हो चुके हैं जल्दी इस बार. जी हाँ बिल्कुल सही कहा. बट TSM स्लैश 2 प्लेयर्स अलाइव. मिस्टर जय की बात कर लीजिए, अरोमात की बात कर लीजिए, वो भी अभी सर्वाइव कर रहे हैं. लेकिन जय इन द मीनटाइम वाइपर को फिनिश कर देंगे. वाइपर कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं, ही इज अ वेरी स्किल्ड प्लेयर. बात करें अमाद के बारे में, फिलहाल इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ग्रेनेड आएगी. सैंडविच उड़ा दी ग्लू वॉल की, लेकिन कैन ही गेट आउट इन टाइम, दैट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन. बात करें शील्ड्स भी लग चुके हैं यहां पे, लेकिन कुणाल नीड्स टू ब्रेक डाउन द ग्लू वॉल
अंदर घुसने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन क्या वो किल निकाल पाएंगे? हेड एंड के राजा की बात करें, पीछे से वार करने की कोशिश, बट इज दैट गोइंग टू वर्क आउट? दैट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन। चाय को नॉक कर दिया गया यहाँ पे, कुणाल ने नॉक निकाला जरूर है, बट ही नीड्स टू क्वेश्चन, ही नीड्स टू मेक श्योर यहाँ पे जो ओपनिंग मिली उसका इस्तेमाल करे, जय को फिनिश कर दिया जाएगा। TSM is in the middle of a pitch, they will get eliminated on position number 9. TSM 9वीं पोजीशन पे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। हेड हंटर्स यहाँ पे जोन के बाहर थे, बट क्लोज इन करा, एज ऑफ द सर्कल पे है एंड किल्स अपने लिए निकाले हैं। TSM को एलिमिनेट कर देंगे, बाय बाय कर दिया गया, बट टोटल गेमिंग यहाँ पे एकदम एज ऑफ द सर्कल, वो भी यहाँ पे रहने वाला है ब्राजीलिया के अंदर। 3 किल्स इनके भी हो चुके हैं, डिलीट खत्म है। सो 3 ही प्लेयर्स के साथ यहाँ पर उनको सर्वाइव करना पड़ेगा, बट टीम लीड के प्लेयर्स यहाँ पे 2 प्लेयर्स डाउन थे, किल्स नहीं निकाल पाए फौजी अजय, बिकॉज़ इनसेन वाज क्विक एनफ विद हिज ट्रिगर्स। अपने लिए यहाँ पर किल्स उन्होंने निकाल लिया। हेडहंटर्स आल्सो वाइपिंग डाउन द प्लेयर्स जो सर्कल के बाहर से आ रहे थे। दिस इज ग्रेट स्टफ फॉर देम, बट ये जो गैम्बल है क्या उनके लिए काम करेगा? कुणाल आ तो रहे हैं सर्कल के अंदर एंड विद हिज रेस्ट ऑफ द टीममेट्स, क्या वो स्पॉट होंगे? आई डोंट बिलीव दिस। नहीं, कोई प्लेयर ने स्पॉट नहीं करा, बिकॉज़ सारे प्लेयर्स घर के अंदर है। सारे प्लेयर्स घर के अंदर, देयर आल्सो प्री ऑक्यूपाइड। जो आजू बाजू फाइट्स चल रही है उसके अंदर प्री ऑक्यूपाइड है, तो प्लेयर ऊपर से आराम से जिप लाइन लेके चले जाएंगे, लुफ्त उठा रहे आसमान की ऊंचाइयों में, बादलों के बीच। नीचे उतरना जरूर होगा, लेकिन इतनी जल्दी उतर नहीं पाएंगे। हेड हंटर्स फाइनली 7th पोजीशन में एलिमिनेट हो जाएंगे एंड टोटल गेमिंग विद 4 किल्स एज वेल। गैलेक्सी एजी के 2 प्लेयर्स जो है अभी भी यहाँ पे सर्वाइव करे। स्वास्तिक ने यहाँ पे डाउन कर दिया इनसेन को एजी की तरफ से। दे आर टेकिंग सम किल्स एज वेल। देसी गेमर ई-स्पोर्ट्स लीग सार्निस के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा था। फाइनल्स के अंदर भी किल्स निकाल रहे हैं एंड इस मैच के अंदर 4 किल्स हो चुके हैं। क्या वो भूया निकाल पाएंगे? सवाल वो उठता है। 4 रन की तरफ से यहाँ पे राधे ठाकुर ट्राई करेगी स्पॉट आउट कर पाए, स्काउट कर ले अपने लिए, अपनी टीम के लिए इलाका, सो दैट उस सर्कल के और भी ज्यादा क्लोज इन कर पाए, बिकॉज अभी सर्कल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम है जो कि है वो एजी। क्या वो दूसरी टीम्स को अलाउ करेगी सर्कल के अंदर आना? थोड़ा मुश्किल रहेगा, बिकॉज एज डिफॉल्ट यहाँ पे 3 ही प्लेयर्स है। मदारा नहीं है इस टीम के अंदर, अभी फिलहाल एलिमिनेट हो चुके ऑलरेडी एंड ये 3v4 फाइट एजी के लिए मुश्किल जरूर रहने वाला है, बिकॉज सारे यहाँ पे दिशाओं से ये प्रेशर आएगा। सारी टीम्स यहाँ पे ट्राई करेंगी सर्कल के अंदर आने का, बिकॉज नाउ जो प्ले जोन है वो श्रिंक इन हो रहा है। ताए ट्राई करे सर्कल के अंदर आ पाए, बट इग्नाइट को जो ग्रेनेड ऑन दी अदर साइड ऑफ द मैप, अबे को यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, उनको डाउन कर दिया जाएगा, बट दिस इज गोइंग टू गेट वेरी वेरी ट्रिकी फॉर ऑल द टीम्स अलाइव, बिकॉज़ 6 टीमें हमारे पास प्ले जोन से, सो हम यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। आई एम नॉट श्योर इफ दैट वाज अकॉर्डिंग टू प्लान, बट ऑरा गेमिंग यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी पोजीशन नंबर 6 पे। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग फाइट कमिंग अप। 4 अननोन के 4 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, क्या यहाँ पे पूरा निकाल पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। पुश करें, दोनों की शील्ड लगा देंगे, लेकिन राधे ठाकुर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। किस तरीके से 60 पॉइंट्स ऑफ हेल्थ है उनके पास, फाइनली गोइंग टू गेट नॉक्ड आउट, लेकिन गैलेक्सी रेसर्स बीइंग एलिमिनेटेड एट पोजीशन नंबर 5। 4 टीमें, 9 प्लेयर्स, 4 अननोन लुकिंग प्रिस्टीन राइट नाउ। बहुत ही अच्छी पोजीशन है उनकी। टोटल गेमिंग भी सर्वाइव करी है 2 प्लेयर्स के साथ, फौजी एंड माफिया ने क्लच निकाला हुआ है। पहले देखना ये बंदे, कैन ही पुल ऑफ वन फाइनल क्लच? FYC में यहाँ पे पेनल्टीमेट गेम चल रहा है, आखिरी जोन है, ग्रेनेड डालेंगे। राधे ठाकुर अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से उनको एक नॉक मिल जाए, बट फौजी अजय नीड्स टू पुश इन, क्या बैक अप कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये होने वाला है, लेकिन ही नीड्स टू गो इन। यहां पे भाग रहे, एक नॉक निकाला उन्होंने, पर ही इज गोइंग टू टेक इट डाउन। काफी अच्छा नॉक आखिरी मोमेंट पे। पूरी गेम यहां पे एलिमिनेट हो जाएंगे 4th पोजीशन पे। 4 रन की तरफ से 2 प्लेयर्स अभी बाकी है। स्वास्तिक जैसे ही आगे बढ़े यहां पे डाउन हो जाएंगे। ब्लाइंड की तरफ से जो यहां पे शॉट्स है वो ऑन पॉइंट काम आ रहे हैं। देसी की तरफ से इनसेन इकलौते प्लेयर बचे हुए एंड इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर ब्लाइंड।